आप सभी का स्वागत है गुरज्ञान साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद से संबंधित ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में आज शून्य ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था बहुपद दिया था, हम लोगों ने शून्यक निकाला था और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित किए थे। आज के वीडियो में हमें शून्यक ही दिए रहेंगे या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा और हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, जो कौन सा सूत्र है जिस सूत्र की मदद से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। एक बार चलिए पहले याद कर लेते हैं कुछ पहले पढ़े हुए चीजों को। सबसे पहले बतलाइए आप लोग, जो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म, अगर चर x में कोई बहुपद px है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, जहां a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। जहां a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो उस बहुपद का मान का जो प्रथम पद है, प्रथम पद गायब हो जाएगा, तब अधिकतम घात जो रहेगा वह 1 बच जाएगा, तब वह एक घातीय बहुपद हो जाएगा। इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, b और c का मान 0 हो सकता है। ये आपको पहले भी पढ़ा चुके। अब चलिए क्या करते हैं हम, तो ये जो बहुपद का जो जनरल फॉर्म है, इसके सभी पदों में हम क्या करते हैं, तो a से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? a से सभी पदों में हम भाग दे देते हैं। तो ax² है, इसमें भी हम a से भाग दे देते हैं। फिर देखिए ये b बट्टा a हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो x प्लस c बट्टा a। ठीक है, तो देखिए चूंकि हमने a से क्या किया है, भाग दिया है, तो भाग देने पे मान में तो अंतर भी आ जाएगा। तो आप क्या करिए, a को कॉमन ले लीजिए। a को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि तब a से a कट जाएगा, इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि हम अंतर भी अगर कोई सा लाते हैं तो अंतर हम इस तरह से लाएंगे जिससे उस संख्या के मान पे कोई अंतर नहीं आए। ठीक है, तो देखिए ये a रहा और a से a ये कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, x²। ये क्या हो गया, b बट्टा ax, और ये हो गया प्लस c बट्टा a। ये px बराबर हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं द्विघात बहुपद निकालने के लिए। चलिए x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और इसको हम माइनस b बट्टा a लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? क्योंकि हमने बदलाव तो किया, लेकिन बदलाव ऐसा किया जिससे इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हमने प्लस को माइनस लिख दिया, लेकिन माइनस को इस तरह से लिखा कि यहाँ इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b बाई ए ही रहेगा, इसके मान पे कोई अंतर नहीं आए। ठीक है, फिर x चर है, x को रख दीजिए प्लस c बाई ए। अब याद करिए आप पिछले क्लास को जो हमने आपको पढ़ाया था कि द्विघात बहुपद में शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच आपको हमने दो संबंध को बतलाया था। पहला संबंध था शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है, माइनस b बाई ए के बराबर। नहीं, दूसरा संबंध हमने आपको बताया था शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, और उसका मान किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर होता है। ये पढ़ाए थे आपको पिछले क्लास में। तो देखिए यहाँ x² को जो का त्यों रहने दीजिए माइनस, और देखिए माइनस b बाई ए, यह किसका संबंध था, शून्यकों के योग का यानी कि अल्फा प्लस बीटा का। तो इसके जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। मतलब ये कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अल्फा प्लस बीटा x और c बाई ए किसका संबंध था, अल्फा इंटू बीटा का। किसका संबंध था, अल्फा इंटू बीटा का। इसके जगह पे हमने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। देखिए यही हमारा फॉर्मूला निकल करके आ गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, कि px बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र की मदद से हम बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां a जो है ना, a अज्ञात राशि है, a के जगह पर हम अपने मन से मान रखेंगे। a क्या है, अज्ञात राशि रहेगा, और इसका मान सामान्यतः क्या होता है, तो इस ये जो ब्रैकेट है इसमें कोष्ठ में जो है, इसका जो हरों का एलसीएम आएगा, हरों का जो लॉसो आएगा, उस मान को ही हम a लेते हैं। यदि अगर हर में कुछ भी नहीं हो तो आपको a का मान 1 लेना है। अगर हर में अगर कोई सा भी मान आ जाएगा, अगर 1 आ गया, 2 आ गया, बट्टा में 3 आ गया, 4 आ गया, तो जो मान यहाँ पे बट्टा में आएगा a का मान हम वही रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को ही बदल देते हैं। वो लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट px बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ सवाल में आपको ये सही भी हो जाएगा, लेकिन जो भी अगर बट्टा वाला सवाल आएगा उसमें आपको इस फॉर्मूला के बगैर काम नहीं चलेगा, वो अधूरा फॉर्मूला हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को इस तरह की गलतियां देखते हैं, तो आप लोग ये पूरा फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या हो जाएगा बहुपद का ज्ञात करने का फॉर्मूला, px बराबर a इंटू, बोलिए a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब हम चलते हैं आगे सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल है। देखिए नीचे कुछ हमें संख्याएं दी गई है, ये क्या है, शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान।
और ये है आपका शून्यकों का गुणनफल। जो दूसरा मान है वह किसका है? गुणनफल का है। गुणनफल का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो उसका मान दिया हुआ है और कहता है आपको कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद px बराबर क्या हो जाता है? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला सवाल। पहला सवाल कर रहा है एक और एक दिया हुआ है, यानी कि हमें इसमें दिया हुआ है, सवाल में करा है शून्यकों का योग है, न कि शून्यक दिया हुआ है। तो इसको आप अल्फा और बीटा नहीं लिखेंगे। पहला दिया हुआ है इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक दिया हुआ है। और दूसरा चीज दिया हुआ है तथा अल्फा इंटू बीटा, इसका भी वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहां से, तो आपको द्विघात सूत्र है हमारा, द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से हमारा सूत्र क्या है? तो px बराबर फॉर्मूला है हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको इस मान को पुट कर देना है। देखिए, तो ये हो जाएगा px बराबर, a का मान हमें अभी पता नहीं है तो a के जगह पे हम a ही रहने देंगे। मान हमको दो ही रखना है, एक अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का। बाकी और कहीं हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा, ये माइनस भी जैसे है वैसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? एक दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा एक। और आप जानते हैं जब ये कोष्ट हटता है तो किसका चिन्ह आ जाता है? गुना का चिन्ह आता है। तो एक गुने एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका भी वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? एक ही दिया हुआ है। नहीं तो इसके जगह भी क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? तो इसलिए px बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, एक को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? x से काइन x और प्लस 1। आपको पहले ही बतला दिए, अगर बट्टा में, देखिए यहाँ बट्टा पे कोई मान आ रहा है, यानी हर की जगह पे कोई मान है नहीं है। जब बट्टा में अगर कोई मान नहीं रहे तो a बराबर कितना रखना है? एक रखना है। अगर बट्टा में कोई मान नहीं हो तो a बराबर कितना रखना है? एक। अगर बट्टा में कोई मान रहे तो बट्टा में हम जो मान बट्टा में रहेगा उसी मान को हम बट्टा में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें चूंकि बट्टा में कोई मान है नहीं तो यहाँ a बराबर क्या रखेगा? इसको चाहे तो आप समीकरण भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि a बराबर हो एक, a बराबर क्या हो? एक, तो px बराबर क्या हो जाएगा? तो a की जगह पे हम एक बैठाएंगे और एक इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप जानते हैं एक से किसी संख्या में गुना करते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो px बराबर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा सिंपल सा सवाल। तो ये हो गया बगैर बट्टा वाला। चलिए अभी एक और सवाल ले लेते हैं, बट्टा वाला। दूसरा सवाल को देखिए, इस देखिए इन सभी सवाल में हमको दो मान दिया हुआ है, एक अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा मान क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा का। तो देखिए इसमें दिया हुआ है दूसरा में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बुआरे? 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? दूसरा मान दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का, कितना है? -1 दिया हुआ। कोई दिक्कत? चलिए तो अब फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे? द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से हमारा px बराबर फिर वही फॉर्मूला। फॉर्मूला को देखिए प्रत्येक सवाल में अगर आप लिखते हैं ना तो इससे क्या होगा? आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत बताइए? तो हमारा px बराबर हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या माना जाएगा? 1/4, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीपल का चिन्ह आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -1 है। तो यहाँ देखिए प्लस का साइन है, फिर हमको माइनस का साइन लेना है। तो आप जानते हैं जब प्लस माइनस दोनों साइन अगर एक साथ आता है तो हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या देंगे? हम ब्रैकेट देंगे -1। ठीक है, इसलिए px बराबर हमारा हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा -1/4x होगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। अब देखिए इसके बट्टा में नहीं कुछ एक दीजिएगा, इसके बट्टा में नहीं कुछ क्या देंगे? एक। पहले हमको बट्टा पर का जोड़ करना होगा, भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ करिए, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 1 चौका 4, तो 4 गुने एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो x एकाइन x, 1 चौका 4 तो -4 एकाइन 4। आपको क्या बताया? बट्टा में जो मान रहा है a का मान वही लेना है। इसमें अगर a बराबर 1 रख लेते हैं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ a बराबर आप क्या रखिएगा? 4 रखेंगे। तो लिखिएगा यदि a बराबर हो 4, a बराबर क्या हो? 4, तो px बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4। और देखिए कोष्ट हटता है तो गुना जाएगा, तो ऊपर से नीचे कटेगा कि नहीं? कट गया। तो आपका px बराबर क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हमारा आंसर होगी। सेम इसी तरह से आपका ये भी सवाल बनेगा।
ये भी सवाल इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो आगे आप लोग ये सवाल इसको कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए फिर इसके बाद इसी में दूसरे टाइप का सवाल है, इस मतलब द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। अभी हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया था। कुछ सवाल में क्या रहता है, आपको डायरेक्ट योग नहीं दिया रहता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। चलिए पहले इसको देख लीजिए। अगला टाइप सवाल देखिए। अब क्वेश्चन कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अभी भी आपको बहुपद ही निकालना है, लेकिन इसमें कर रहा है जिसके शून्यक नीचे दिए गए। पिछले सवाल में हमने देखा था कि शून्यकों का योग दिया था, शून्यकों का गुणनफल दिया था, लेकिन इसमें ये नहीं करा। इसमें क्या करा है, शून्यक दिया हुआ है, और शून्य का मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा। पिछले सवाल में था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये अंतर है दोनों में, शून्यकों का योग और शून्यक में। बात समझ गए ना। शून्यकों का योग कहेगा मतलब अल्फा प्लस बीटा, सीधे शून्य करा मतलब एक मान अल्फा का दूसरा मान बीटा का। देखिए यहां कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है, पिछले सवाल में भी इसी तरह के हमारे पास दो मान थे, इस सवाल में भी दुइये को मान है ना। तो हम लोग सोच लेते अरे अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा है, मान रख दो आंसर निकल जाएगा। तो लेकिन इसमें इस तरह से नहीं बनेगा। इसमें पहले आपको अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों मान निकालना होगा, फिर जाकर के सवाल बनाएंगे। चलिए देखिए यहां हमें दिया हुआ है पहला सवाल। देखिए इसमें किसी सिरा का 10वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का दिया है हमें। पहला मान हो गया शून्यक है तो अल्फा का मान हो गया 2 + √5/2। दूसरा मान हमें बीटा का दिया हुआ है 2 - √5/2। तो इसमें सबसे पहले काम हम करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अभी आप कुछ बच्चे क्या होंगे, डर जाएंगे, रूट देखते ही डर जाते हैं आप लोग। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये रूट को बहुत बड़का भूत नहीं है, अपने मन पार हो जाएगा। देखो तुम लोग सिर्फ देखते चलिए कितना आसान है। 2 + √5/2, अब प्लस का साइन है प्लस देंगे, बीटा का वैल्यू क्या है 2 - √5/2। सवाल आपको बिल्कुल आसान आता है, आप तो सिर्फ घबरा जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ये होगा। अब देखिए 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 × 2 तो 2 + √5 यहाँ पे आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ले लीजिए, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए प्लस का साइन है, प्लस दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 2 - √5 आएगा। अभी भी दिमाग का बत्ती जला तुम लोगों का कि नहीं, दिमागे नहीं। √5 से √5 गया, क्या हो गया 2 और 2 4, 4/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना हो गया 2। रूट कहां चला गया पता चला, वो अपने मन भाग गया, ठीक है, झूठों का तो सब डर रहा था। अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा का वैल्यू हमारा 2 + √5/2 और इंटू 2 - √5/2। अब देखिए क्या करिएगा, ऊपर में हमारा एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद से संबंधित, a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो ऊपर में जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और बट्टा में देखिए 2 × 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे 5, बट्टा में 2 दूनी 4। तो देखिए स्क्वायर करने पे रूट इसमें भी भाग गया। अब आपका क्या बचा, 4 में से 5 गया तो -1/4। अब क्या करिए, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लगा दीजिए। अब द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से px बराबर हो जाएगा हमारा a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसलिए px बराबर हो जाएगा a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -1/4। तो देखिए px बराबर हो जाएगा a × x² माइनस 2 को x से गुना करिएगा -2x प्लस माइनस माइनस 1/4। अब देखिए क्योंकि इन दोनों जो पहला दो पद है, इन दोनों पद में हर में कोई मान नहीं है, और हर में कोई मान नहीं हो तो बट्टा में हम 1 ले लेते हैं। अब क्या करिएगा इसका, तो भिन्न का जोड़ करिएगा, बट्टा पर का जोड़ जिसे हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 × 4 तो ये हो गया 4x², और फिर 1 से 4 में भाग दीजिए तो 4 दूनी 8 माइनस 8x, और 4 × 4 तो 1 × 1। आपको बताया है जो बट्टा में जो मान रहेगा वही हमको a का मान लेना है। तो यदि a बराबर हो 4, a बराबर क्या हो 4, तो हमारा px बराबर क्या हो जाएगा 4 × 4x² माइनस 8x माइनस 1/4, 4 से 4 कट गया, तो px बराबर हो जाएगा हमारा 4x² माइनस 8x माइनस 1, हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग ये सवाल सब कर लेंगे, सेम सवाल इसी तरह से इसमें भी वही होगा, √7 से √7 चला जाएगा, आएगो वाला में गुना करेंगे a + b × a - b, a + b × a - b, सब सवाल ऐसे ही बनेगा। तो आप लोग आसानी से बना लीजिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन पे केसी सिन्हा का जो है 9वां क्वेश्चन था, अब भारती भवन में भी बनाइएगा तो आप जो है बहुपद में जो है 2.2 चैप्टर होगा, तो उसमें चौथा 5वां सवाल आपको इस पैटर्न पे मिलेगा भारती भवन में, ठीक है। 2.2 बहुपद का जो है मतलब 2 का b होगा, ठीक है। उस चैप्टर में आपको भारती भवन से भी बना सकते हैं, केसी सिन्हा से बना सकते हैं, एनसीईआरटी से भी। टाइप यही रहेगा, सेम टाइप पे आपको क्वेश्चन बनाना है। भारती भवन में इस क्वेश्चन का एक और भी टाइप है। ये टाइप क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ सवाल में आपको इस तरह से मिल जाएगा,
कुछ सवाल में आपको दिया रहेगा P2 बराबर है 0, ठीक है। इस टाइप के भी सवाल आपको इसमें भी मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ में इस तरह से रहेगा P3 बराबर 0, ठीक है। P2 बराबर 0 है, P3 बराबर 0 है, तो आपको Px निकालना है। अब देखिए ये आपको कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बात यही लिखा हुआ है, इसमें आपको शब्दों में दिया हुआ है, लेकिन इसमें बात कोड में। इसमें क्या करा है, P2 बराबर 0 है, मतलब x के जगह पे 2 रखने पे मान 0 हो जाता है। और आप लोग को पिछले क्लास में हमने बताया था कि किसी बहुपद का शून्यक x का वह मान होता है जिसके लिए जो उस बहुपद के मान को कितना कर दे, 0 कर दे। तो P2 का मतलब क्या हो गया, x के जगह पे जब हमने 2 रखा तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी P2 हमारा क्या है, एक शून्यक है। ऐसे ही P3 भी हमारा क्या है, एक शून्यक है। तो जब शून्यक है इसका मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी टाइप पे आ जाएगा, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, दूसर का अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। फिर ये फार्मूला लगा देंगे तो Px बराबर हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6, और a बराबर 1 रख लीजिएगा। तो यदि a बराबर 1 तो Px बराबर हमारा हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको भारतीय भवन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। नजरे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का सवाल जो है सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक वाला बटन में दबा दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों यारों में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके गुरुजी का भी थोड़ा सा भला हो जाए।